हाँ होगी। कब होगी? और जब आम आदमी पार्टी जीतेगी तो सफाई होगी। आम आदमी पार्टी से कौन चुनाव लड़ रहा है? प्रेम शंकर मिश्रा। मिश्रा जी कैसे व्यक्ति हैं, चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं? ये आएंगे तो काम होगा? होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पोखरे का सुंदरीकरण किया जाएगा? पोखरे का नहीं, पूरे शहर का सुंदरीकरण किया जाएगा। अच्छा, बड़ी कमाल की बात करते हैं। पूरे शहर की बात होगी। तो ये चीज़ें जो का अंबार आपको दिखाई दे रहा होगा, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे लोग उस जगह को पवित्र के नाम से जैसे आप किसी मंदिर का नाम लेंगे, पोखरी का नाम लेंगे, तो आपको एक पवित्र छवि उभर कर आएगी। लेकिन ये तस्वीर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये एक पोखरा की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। कोई ये कूड़े फेंकने वाली जगह नहीं है, ये पोखरा है, एक प्रचलित मंदिर का पोखरा है, और उस पोखरे की ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। तस्वीरें देखकर आपको पता चल गया होगा कि नगर पंचायत बड़हलगंज की क्या स्थिति है। अब मैं सीधे रुख करूंगा, आम आदमी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी प्रेम शंकर मिश्रा जी हैं, एडवोकेट हैं, और इस वर्ष इस चुनाव मैदान में भी हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गलती सुधारना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मैं नहीं हूं, मेरी पत्नी श्रीमती प्रेमलता मिश्र हैं। यह सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। जी, सामान्य महिला की सीट है, आपकी धर्मपत्नी जी मैदान में है। मैं सवाल करूं उससे पहले, जहां पर हम लोग खड़े हैं, इस तस्वीर को देखकर, इस पोखरे को कूड़ेदान में देखकर क्या बोलना चाहेंगे आप? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सब कुछ आपके सामने है। यह पोखरा अत्यंत प्राचीन है। सामने भगवान जलेश्वरनाथ का मंदिर है। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में भगवान दशरथ ने, भगवान राम के पिताश्री राजा दशरथ ने की थी। इस पोखरे को की पवित्रता का आलम यह था कि पूरे परिक्षेत्र में यदि किसी को चेचक की बीमारी हो जाती थी, किसी को खुजली हो जाती थी, तो लोग अपने बच्चे को ले आकर इस पोखरी में स्नान कराते थे और चेचक जैसी महामारी से उनको मुक्ति मिलती थी। लेकिन विगत 20 वर्षों में इस पोखरी को टाउन एरिया के कूड़े से पूरी तरह पाट दिया गया। दृश्य आपके सामने हैं, बड़े बड़े पेड़ पानी के ऊपर तैर रहे हैं, घास फूस झाड़ झंखाड़ से यह पोखरी पूरी की पूरी, यदि यह कहा जाए कि इस पोखरी का अस्तित्व ही संकट में है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखा जाए, जिस पोखरे में लोग अपने मुक्ति के लिए आते थे, खुजली वगैरह इस तरह की चीज़ें खत्म, आज तो पोखरे को खुद चेचक हुआ है, खुजली हुई है। जी 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 जी, मैं जब चुनाव मैदान में उतरा हूँ, मैंने एक घोषणा पत्र दिया है। उस घोषणा पत्र में तीसरा पैरा यह इसी पोखरी से संबंधित है। मैंने स्पष्ट घोषणा किया है कि अगर यहाँ के लोग हमको चेयरमैन बनाते हैं तो शपथ ग्रहण के तत्काल बाद होने वाली बैठक में इस पोखरी के सुंदरीकरण का प्रस्ताव पास किया जाएगा। 3 दिन के अंदर शिलान्यास किया जाएगा और महाशिवरात्रि अर्थात 2.25 साल बाद महाशिवरात्रि 2025 में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। चारों तरफ प्लेटफार्म होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, फव्वारे होंगे, जलाशय होगा, जलाशय में सीढ़ियाँ होंगी। उधर एक बहुत सुंदर पार्क होगा, उस पार्क में बच्चों को खेलने की व्यवस्था होगी। बहुत सुंदर। मात्र 2.25 साल का समय मांग रहा हूं। आज ही आपके कैमरे के माध्यम से आमंत्रित करता हूं नगर के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को कि महाशिवरात्रि सन 2025 में आइए और इस पोखरे के सुंदरीकरण के बाद इसके उद्घाटन में सम्मिलित होइए। यह वादा करके लोगों के बीच में आ रहा हूं। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे मित्र। जिस परिवार से आप आते हैं, अगर आपके पिताजी का मैं नाम लूं, स्वर्गीय हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन यहाँ की लड़ाई लड़े, यहाँ के विकास कार्यों में उनकी अहम भूमिका रही, उनको गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई, उस परिवार से आप आते हैं, योगदान रहा है समाज सेवा में। क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके? देखिए, सच बोलने की बीमारी है हम लोगों को, पूरे परिवार को। पिताजी की हत्या का कारण मूलतः राजनीतिक था। सच बोलते थे, पूरी बहादुरी के साथ अन्याय और अनीति का मुकाबला करते थे। उन्हें गोली मार दी गई, तब मेरी उम्र 2 साल की थी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख ने उस हत्या को कांग्रेस की खूनी गुंडागर्दी कहा था और आज़ादी के बाद राजनीतिक हत्याओं में दूसरे नंबर पर सूचीबद्ध करने की सिफारिश की थी तात्कालिक सरकार से। हो पाया नहीं हो पाया,
मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैं आपसे एक देखिए, मुद्दों की बात आपने किया है, मुद्दों की बात आपने किया है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। बड़हलगंज नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ी हुई नगर पंचायत इसलिए है कि आज तक इस पंचायत के पास न तो अपना कोई विद्यालय है, न तो अपना कोई शैक्षणिक संस्थान है, न ही अपना कोई चिकित्सा संस्थान है। इस विद्यालय इस नगर पंचायत में जिला परिषद गोरखपुर की अरबों खरबों की संपत्ति है, जिसको अभी नगर पंचायत बड़हलगंज में समायोजित नहीं किया जा सका है। बहुत सारे मुद्दे हैं। नदियों के किनारे गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। नदियों के किनारे घाट का निर्माण कराना, पुराने पुल से लेकर के नए पुल तक एक चौड़ा मार्ग, सुपथ मार्ग बनवाना, व्यवसाय का एक नया केंद्र स्थापित कराना, एक भव्य और दिव्य सब्जी मंडी नगर के मध्य में कैसे स्थापित हो, इसकी चिंता करना, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर लोगों को इन्हीं मुद्दों के बीच में एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो स्क्रीन पे चलिए, लोग उसको देख भी रहे हैं। एक महिला जो शायद इस तरह की कल्पना नहीं की जा सकती, आज के दौर में कचरा एक हाथ में कटोरी लेकर फेंक रही थी अपने दरवाजे की नाली की सुविधा शायद न हो वहाँ पे। इस तस्वीर पर क्या बोलेंगे आप? सैकड़ों मोहल्लों के भीतरी हिस्सों में सैकड़ों जगह यह स्थिति है। यह एक जगह आपकी नज़र पड़ गई, आपने उसको कैमरे में कैद कर लिया। जब आप मोहल्लों में घूमेंगे, बड़हलगंज नगर पंचायत के मोहल्लों के भीतरी हिस्सों में जाएंगे, तो सैकड़ों जगह आपको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आप नदी के किनारे चले जाइए, जगह जगह खुले शौचालय के रूप में लोग नदी के किनारे का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहा जाए, गंदगी का अंबार है मान्यवर यह नगर पंचायत बड़हलगंज। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में दुर्गति और दुर्दशा का शिकार है। इस नगर पंचायत बड़हलगंज को आने वाले सत्यानाश से बचाने के लिए ही चुनाव मैदान में उतरा हूँ। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, रोजी रोटी का सवाल नहीं है। बड़हलगंज नगर पंचायत को इस दुर्दशापूर्ण स्थिति से, दुर्गतिपूर्ण स्थिति से कैसे बचाया जाए, यह चिंता मेरे मन में रही है और इसी के समाधान के लिए चुनाव मैदान में हूँ। बड़हलगंज नगर पंचायत की जब आप बात करेंगे तो अगर मैं कंपेरिजन किसी से करूं, अगर मधुबन का मैं नाम ले लूं तो 5 साल की नगर पंचायत है। कहीं आपको इस तरह के कूड़े नहीं दिखाई देंगे, हर जगह डस्टबिन आपको मिलेंगे और ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। जब परिवर्तन की दृष्टि से आप देखेंगे तो प्रेम शंकर मिश्रा जी का नाम आपको याद आएगा और लोग इनसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि शायद इस परिवर्तन में हमारे नगर पंचायत का भी परिवर्तन होगा। ये तस्वीर देखने के बाद आप क्या, एक भव्य पोखरा हुआ करता था, लोग यहाँ पहले जिसको खुजली हुआ करती थी, चेचक हुआ करते थे, लोग इस पोखरे में आते थे, स्नान मात्र से ही लोगों को उस चेचक और खुजली से निजात मिल जाया करती थी। ये मान्यता है इस पोखरे की जो पहले थी। आज तो इस पोखरे को कूड़े के रूप में तब्दील कर दिया गया है। नगर पंचायत के पास शायद से कूड़ेदान नहीं होंगे, कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं होगी जो इस पोखरे में नगर पंचायत का कूड़ा डाला जाता है। ये तस्वीर मैं बड़हलगंज नगर पंचायत की दिखा रहा हूँ, यहीं के कुछ लोग हैं, इनसे बातें होंगी, शायद अगल बगल के ही ये लोग हैं। ये जो कूड़ादान दिख रहा है सर, ये कूड़ादान ही है या कुछ और है? नहीं सर, जो दिख रहा है वही है, कूड़ेदान है। कूड़ा ही है, कूड़ादान तो नहीं कह सकते हैं, सारा कूड़ा ही है। और यह नगर पंचायत का और बाबा जलेश्वर नाथ का दुर्भाग्य है कि इतना प्राचीन पोखरी जन आस्था का यह केंद्र होने के बावजूद इसकी इस तरह की दुर्दशा हुई है। आप अन्य जगहों पर देखते होंगे मंदिर के सुंदरीकरण में कितने लोग खर्च करते हैं, कितना उसको सुव्यवस्थित ढंग से बनाया जाता है, सारे तौर तरीके अच्छे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यह बाबा नगर जलेश्वर नाथ का मंदिर अति प्राचीन मंदिर, अभी आप बता रहे थे कि लोग इसमें स्नान करने से खुजली तक ठीक हो जाती थी, बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब आज के डेट में स्नान करने वालों की कोई सुविधा नहीं है और चारों तरफ आबादी की जितनी गंदगी है वह इस पोखरी में आती है। क्या रीज़न रहा जहाँ सरकार इतनी जोर देती है सुंदरीकरण का, नगर पंचायत बड़हलगंज की बात करें तो वो चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं, दिखता नहीं है उस तरह का? पिछले कार्यकाल में भी ये देखिए, आप इधर से दिखा लीजिए, ये सारे वो
पिछले चेयरमैन कार्यकाल में उजाड़ के और इसके सुंदरीकरण की पूरी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन तमाम लोगों ने ये बताया कि नहीं, ये तो सिर्फ एक प्रोपागेंडा है, बाकी चुनावी मुद्दा है, कुछ है नहीं। अगर कुछ ऐसा रहा होता तो निश्चित तौर पे शिलान्यास का एक पत्थर कहीं न कहीं आपको दिखाई देता। कुछ न कुछ ऐसा हुआ होता, वहाँ पैसा पास हो गया, ये है वो है, तमाम बातें सुनने को मिलती हैं कि नहीं पैसा पास हो गया था, कार्य चालू हो गया था। सिर्फ इस पोखरी की खुदाई हुई चारों तरफ से, जो 2-4 लोगों के टूटे फूटे मकान थे, जी वो आवास थे, उसको तोड़ा गया, उसके बाद काम रुक गया। बाकी कुछ भी इस पे ऐसा नहीं। यानी अगल बगल की जो मकानें थी उसको भी तोड़ दिया गया इसको साफ सफाई करने के नाम पर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ इस पे। तो ये तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, लोग इन स्थानों को पवित्र माना करते हैं, लेकिन उसी जगह पर जब ये कूड़े फेंके जाएं तो ये किस तरह का दृश्य है? मैंने पहले ही बताया आपको कि यह दुर्भाग्य है कि जलेश्वर नाथ मंदिर के पोखरी का, बाबा जलेश्वर नाथ जी का और यहाँ के नगरवासियों का, कि इसकी यह दुर्दशा है। और चलिए 1-2 लोगों से और बात कर लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? पंचम साहनी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पोखरे की, क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि इसमें कूड़ी लोग फेंकता है लोग, और क्या करेंगे। क्या लग रहा है नगर पंचायत में इस बार परिवर्तन होगा? ऊपर बर्तन नहीं लोग कर रहे हैं। इस बार चुनाव में परिवर्तन होगा नगर पंचायत में? हाँ होगा, जरूर होगा। नए प्रत्याशी को आप लोग चुनेंगे? नया प्रत्याशी को चुना जाएगा तो साफ हो जाएगा। नए प्रत्याशी आएंगे, कुछ कल्याण होगा। मैं 1-2 लोगों से और बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? मंटू प्रसाद। क्या लग रहा है ये इस पोखरे की सफाई होगी? हाँ होगी। कब होगी? और जब आम आदमी पार्टी जीतेगी तो सफाई होगी। आम आदमी पार्टी से कौन चुनाव है लड़ रहा है? प्रेम शंकर मिश्रा। मिश्रा जी कैसे व्यक्ति हैं, चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं? ये आएंगे तो काम होगा? होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पोखरे का सुंदरीकरण किया जाएगा? पोखरे का नहीं, पूरे शहर का सुंदरीकरण किया जाएगा। अच्छा, बड़ी कमाल की बात करते हैं, पूरे शहर की बात होगी। तो ये चीज़ें जो पीछे के लोग हैं, किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे हम लोग, लेकिन जो पीछे के लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी नगर पंचायत को साफ रखने की, तो ये तो अभी तक हुआ नहीं। ये नहीं हुआ ना, ये कैसे होगा? जब वो लोग करेंगे तभी तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। क्या पता मिश्रा जी भी न करें? करेंगे, उनका वादा है, उनका वचन है, करेंगे। और दोबारा वोट मांगने नहीं जाएंगे, अपने से लोग वोट देंगे। इस तरह के हैं? हाँ, इस तरह का है। लेकिन इस तरह की छवि जब आप देखते हैं ये एक पोखरे को कूड़े के रूप में, तो क्या लगता है मन में, किस तरह का भाव आता है? बहुत भावना लगता है। इस पोखरे में हम लोग नहाते थे। अच्छा, जब कोई रोग हो जाता था तो नहाते थे लोग आकर के, बच्चे बूढ़े जवान, ठीक हो जाता था। और आज कोई इसमें हल नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है, गंदगी के मारल। यहाँ सब शीशा, कूड़ा, कबाड़ा सब फेंका हुआ है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो परिवर्तन होगा इसमें? होगा, परिवर्तन होगा तो ये भी जीत का ऐलान है। अच्छा, सारा जनता कह रही है जीत है, हम लोग सारे लोग इनके साथ, सारे लोग साथ हैं। चलिए, ये तस्वीर मैं बढ़लगंज की दिखा रहा हूँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा लालमन यादव नाम। तो लालमन यादव जी, यही हमारा था आवाज, जैसे बैठे थे, पूरा उजाड़ गया। अच्छा, आपका घर था? नहीं, जैसे ठीक है, नजूल पे थे, लेकिन पूरा उजाड़ गया। यार ठीक है, किस लिए उजाड़ा गया? आवाज के लिए। हमको भी मैंने पैसा मिला था पूरा, देखिए, देख लीजिए यार, वो दिख रहा है, आप बोलिए। तो पूरा कुछ नहीं हुआ। चलिए, ये तस्वीर नगर पंचायत बढ़लगंज की मैं दिखा रहा हूँ। बदलने की ज़रूरत है, बदलाव प्रकृति का नियम होता है, लोग इसे कहते हैं। और यहाँ भी अगर शायद से बदलाव जनता करे तो ये चीज़ें भी बदल सकती हैं। बाकी मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।